गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दिस इज एस के यादव और यू नो मी वेल। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आपके चैनल पर, यानी जिस चैनल के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, इस चैनल पर मेरे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। टॉपिक तो छोटा होगा परंतु इन्फॉर्मेशन, जानकारी भर भर के मिलेगी यहाँ से। एक छोटा सा बेसिक टॉपिक होगा जहाँ से बच्चे अक्सर प्रॉब्लम पूछा करते हैं और एग्जामिनेशन में भी प्रॉब्लम आया करते हैं और बच्चे जाने अनजाने में चूक कर बैठते हैं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। बात यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पे फोकस्ड होगी। सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आता है तो उनके फॉर्म में चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो कैसे चेंजेस होते हैं, उनका रूल क्या होता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द बातें घूमेगी और ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। तो चलिए, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है या कह लें सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला स्ट्रक्चर है। एक सामान्य स्ट्रक्चर है जो कि इंग्लिश में कहीं भी किसी भी बुक में या किसी भी शिक्षक के द्वारा सबसे पहले पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अगर किताबी भाषा में कहें तो ये तो पूरा पार्ट सब्जेक्ट है, आपको पता है, लेकिन वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट या फिर कहे कंप्लीमेंट या कहे अदर वर्ड, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है प्रेडिकेट। जी हाँ, यानी यदि आप नेस्फील्ड की बुक देखेंगे, यदि आप रेनिन मार्टिन की बुक देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा। सब्जेक्ट वो जिसके लिए प्रेडिकेट आए, अब प्रेडिकेट वो जो सब्जेक्ट के लिए आए। समझ गए? हाँ, यानी सब्जेक्ट और उसके बाद सारा का सारा हिस्सा प्रेडिकेट, उसी में हमारा वर्ब और उसी में हमारा ऑब्जेक्ट। हिंदी कहें तो सब्जेक्ट का कर्ता, वर्ब का क्रिया, ऑब्जेक्ट का कर्म। तो ये तो सामान्य जानकारी है, लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो पते की बात है, वो ये है कि चाहे बात सब्जेक्ट की हो चाहे बात ऑब्जेक्ट की हो, इन दोनों के रूप में कौन से वर्ड आते हैं, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, तो वह है आपका नाउन या प्रोनाउन। जी हाँ, ध्यान से नाउन या प्रोनाउन। कौन जी? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बनेगा, या फिर यहां भी या तो नाउन या तो प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी बात सब्जेक्ट बनने की हो या बात ऑब्जेक्ट बनने की हो, बनेगा कौन? या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, यानी या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। कौन बनेगा? या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कहां होता है? तो जनरली वर्ब के पहले होता है। ऑब्जेक्ट कहां होता है? जनरली वर्ब के बाद होता है। ऑब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन के बाद भी आता है। वर्ब के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन आए, एडजेक्टिव के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन आए, नाउन के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन आए, तो उस प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द भी उसका यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, मोटा मोटी आप ये ध्यान रखें कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर है। चलिए इसके बाद अब आते हैं यहां, एक सेंटेंस मैंने दे रखा है, सोनू लव्स रेखा। सोनू रेखा से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इश्क करता है, ना जाने क्या क्या करता है। तो सोनू लव्स रेखा में आप देखेंगे ये लव्स हमारा क्या है जी? एक्शन को बता रहा है, तो ये हमारा हो गया वर्ब, और वर्ब के पहले वाला सब्जेक्ट और वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा सब्जेक्ट। क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं? क्या ऐसे लिख दें, रेखा लव्स सोनू? गलत है या सही है? सही है। मतलब ये हुआ कि ये हमारा सोनू और रेखा एक नाम है, और नाम है तो नाउन है, नाम है तो नाउन है, यानी नाउन इधर भी है, नाउन इधर भी है, नाउन सब्जेक्ट भी बन रहा है, नाउन ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। उसी नाउन को मैंने एक्सचेंज कर दिया, इधर ला दिया, रेखा को इधर कर दिया सोनू को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां भी रेखा, यहां भी रेखा, यहां भी सोनू, यहां भी सोनू, यानी सोनू सब्जेक्ट भी बना तो सोनू ही था, सोनू ऑब्जेक्ट भी बना तो सोनू ही था, रेखा ऑब्जेक्ट भी थी तो
रेखा ही थी और रेखा सब्जेक्ट भी बनी तो रेखा ही है। मतलब ये हुआ कि नाउन या तो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, उसके फॉर्म में चेंजेस नहीं आते हैं। यानी नाउन सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, यहां देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, यहां ये ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु परंतु इसके आगे देखिए, ये हमारा ही सब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के पहले है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के बाद है। तो बताइए सी होगा। यानी अगर सोनू के लिए ही डालते हैं तो रेखा के लिए सी डाल दें, क्या दिक्कत है? परंतु सी नहीं होगा, उसका दूसरा रूप, ऑब्जेक्ट वाला रूप हर होगा। क्या होगा जी? हर होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जहां नाउन सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट, उसके फॉर्म में चेंजेस नहीं होते हैं, वही विपरीत प्रोनाउन का सब्जेक्ट वाला फॉर्म अलग और ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म अलग होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट वाला फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म है। इसलिए ये हिस्सा, ये जगह, ये क्षेत्र किसका है? ऑब्जेक्ट का है। तो यहां होगा ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म, यानी हर, ना कि सी। वही जब इसको उल्टा करेंगे यानी यहां लाएंगे तो सी होगा कि हर होगा, लव्स। अब बताइए यहां ही होगा कि हिम होगा? तो देखिए जरा सा, इस वर्ब के पहले तो अब ये सब्जेक्ट हो गया, तब यहां सी होगा, हर नहीं होगा। यहां हर था क्योंकि ऑब्जेक्ट का स्थान था, यहां सब्जेक्ट का स्थान हो गया तो सी होगा, हर नहीं होगा। और फिर अगर इसको यहां ला दिए तो यहां ही नहीं होगा, हिम होगा क्योंकि यह ऑब्जेक्ट का स्थान है। यानी प्रोनाउन ही का भी ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम और सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर, और सी सब्जेक्ट फॉर्म और ही भी सब्जेक्ट फॉर्म। तो प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म अलग, ऑब्जेक्ट फॉर्म अलग होता है। जबकि नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल है, नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो आप कह रहे होंगे सर ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आप कह रहे हैं क्या? तो हाँ, मैं वही कह रहा हूं। ये जो दायरा है वो किसका दायरा है जी? ये जो आपका दायरा है, ये जो पूरा दायरा है वो किसका दायरा है? तो ये आपका सब्जेक्टिव केस का दायरा है। ये सब्जेक्टिव केस कौन सा जीव जंतु है? तो केस का मतलब संबंध। आप हिंदी याद रखे होंगे, कारक, कारक से काम ना चलबो। जी हाँ, कारक से काम ना चलबो, यहां हिंदी याद रखना पड़ेगा, संबंध किसका जी? तो केस का मतलब संबंध। अब बताइए इस सेंटेंस में ही का कैसा संबंध है? तो ये वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए इसे सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट वाला संबंध है इसका, इसलिए इसे सब्जेक्टिव केस। और इधर हर का कैसा संबंध बन रहा है? तो ऑब्जेक्ट वाला, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? ऊपर राम सोनू और रेखा, सोनू था सब्जेक्टिव केस और रेखा ऑब्जेक्टिव केस। और जब नीचे आया तो रेखा सब्जेक्टिव और सोनू ऑब्जेक्टिव। नाउन का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव इक्वल, नो चेंज फॉर्म में, लेकिन प्रोनाउन में चेंज। तो एक स्लाइड और देख लीजिए, क्या है स्लाइड जी? नाउन का सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। नाउन का सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में क्या जी चेंज होगा? तो नो चेंज है ना, नो चेंज। वही प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में तो चेंज होगा। जी हाँ, चेंज होगा, जैसा कि आप ऊपर देखें। तो क्या चेंज होगा? नाउन तो ठीक है नहीं चेंज होगा, लेकिन प्रोनाउन में क्या चेंज होगा? तो देखिए, तो अगला स्लाइड क्या कर रहा है? अगला स्लाइड कह रहा है कि प्रोनाउंस का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो इधर दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इधर दिया हुआ है। तो देखिए, इधर है आपका आई, तो इधर उसका हो गया मी, इधर है वी, इधर हो गया अस, इधर है यू और इधर भी यू। आई का तो बदला, वी का तो बदला, लेकिन यू का नहीं बदला। और यहां विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यू जो कि नहीं बदल रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी हाँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे सेंटेंसेस में देखिएगा, इसके आर में इसके साथ लाके प्रॉब्लम बनाया जाएगा।
तो कब कैसे बनाया जाएगा आगे मिलेगा। देखिए तो ही सब्जेक्ट है लेकिन हिम ऑब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट है परंतु हर ऑब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट, और इसका इट भी यानी बदलता नहीं है यू की तरह। दे सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट, मतलब प्रोनाउन का सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्टिव फॉर्म अलग है जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी ऑब्जेक्टिव केस अलग है। समझ में आया। तो क्वेश्चन तो बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है जी, तो देम आर पबजी प्लेयर्स। क्या जी पबजी अब भी खेलते हैं? नहीं, मत खेलिएगा, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने का समय है, खेलने के लिए जिंदगी पड़ा है। आप कहिए कि यही तो उम्र है खेलने का, ठीक है खेलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी विशेष, उसका समय काट के नहीं, इससे समय बचे तब, ठीक है पबजी के लिए। हाँ, देम आर पबजी प्लेयर्स, नहीं जी देम नहीं होगा, यहां पे होगा दे। क्यों? क्योंकि ये आर वर्ब है और आर से पहले हमारा सब्जेक्ट का क्षेत्र है, सब्जेक्ट का दायरा है, तो यहां सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना जी, और ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो कौन होगा? दे होगा, ना कि देम। समझ में आया? समझ में आया। तो एक और ले लीजिए ना, अब क्या है जी, यू, आई, यू एंड ही। देखिए तो अगर यहां हिम कर दिया गया होता तो गलत हो जाता, यहां तो ही होगा, क्योंकि आर से पहले का मामला है, सब्जेक्ट का मामला है, तो सब्जेक्ट में तो ठीक है ही होगा, हिम नहीं होगा। परंतु एक गलती है यहां पे, परंतु एक गलती है क्या, तो जब एक से ज्यादा प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा, जब एक से ज्यादा प्रोनाउन अलग अलग नंबर के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी आई भी हो, सेकंड पर्सन का यू भी हो, थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, या राम श्याम, नाम भी तो थर्ड पर्सन होता है, कोई हो, तो वैसे स्थिति में ऑर्डर यानी उनके क्रम का एक रूल होता है जिसे हम 2+3+1 कहते हैं, यानी 231 कहते हैं का नियम। 231 यानी 2 यानी सेकंड पर्सन, 3 यानी थर्ड पर्सन, और 1 यानी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन जी, तो आई और वी। सेकेंड पर्सन में कौन जी, तो केवल यू, और बचा सब थर्ड पर्सन, ही, सीट, दे, राम श्याम, गीता, बबीता, सीता, सब का सब थर्ड पर्सन। तो पहले सेकेंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा, और फिर जाके फर्स्ट पर्सन होगा, ये रूल कहता है। और यहां तो पहले ही आ गया फर्स्ट पर्सन, तो गलत हो गया। पहले कौन, तो सेकेंड पर्सन, यानी होगा यू, और उसके बाद थर्ड पर्सन ही, तब होगा एंड आई। ये हमारा सही है। कौन सही है, तो नीचे वाला सही है, यू, ही एंड आई। तो ये ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, ये तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक और नियम लागू होता है कि अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन हो तो उनका ऑर्डर 2, 3, 1, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन वाला होता है। अगर राम होता, अगर इसी में एक जगह यानी ही के जगह पर अगर राम होता, तो राम कहां आ जाता जी, तो इस ही के जगह राम आ जाता, या सीता आ जाती। समझ गए? समझ गए जी? तो चलिए बढ़िया है। और कुछ है क्या, तो देखिए तो आई लाइक यू एंड सी, आई लाइक यू एंड सी। देखिए तो यू के साथ मैंने कहा था ना कि यू के साथ प्रॉब्लम बनेगा, बन गया प्रॉब्लम। यू तो सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, परंतु सी जो है केवल सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव हर होता है। तो ये बताइए यहां सी रहेगा कि हर, क्योंकि यू के साथ तो सी भी फिट है, परंतु ये दायरा किसका है, ये किसका क्षेत्र है, बब्बर शेर का क्षेत्र है, यानी ये क्षेत्र है ऑब्जेक्टिव केस का। किसका जी, तो ऑब्जेक्टिव केस का क्षेत्र है, और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट वाला यानी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। और आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी, क्या पढ़े हैं, तो पढ़े हैं कि सी हमारा सब्जेक्टिव और ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो ठीक है, पढ़े हैं तो अप्लाई कीजिए ना, कीजिए अप्लाई। क्या होगा यहाँ पे, सी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा हर, जो कि यहाँ दिया हुआ है। क्लियर है? क्लियर है जी? हाँ, तो यू को देख के भ्रमित नहीं होना, उसी के आर में भेड़ के, मतलब भेड़ का खाल ओढ़ के आया है लेकिन है शेर, है ना। हाँ चलिए,
तो यहाँ वो ऑर्डर का कोई झंझट नहीं है कि 231 का नियम लगाना, ना ना ना, ऐसा कोई झंझट नहीं है। परंतु ये ध्यान रखना है कि यू तो ठीक है, यू आया है ऑब्जेक्ट बन के, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी होता है सब्जेक्ट भी होता है यू, परंतु उसके साथ आने वाला पे ध्यान रखेंगे, सी नहीं होगा। अगर यहाँ अगर ही कहा जाए तो ही भी, अगर यहाँ कहा जाए कि हम यहाँ सी ना लगा के हम ही लगाते तो ही भी नहीं होगा, क्या होगा जी, हिम होगा। दे लगाते हैं तो दे भी नहीं होगा, देम होगा। तो समझ गए, ऑब्जेक्टिव केस के दायरे में ऑब्जेक्टिव केस का फॉर्म प्रोनाउन में, और सब्जेक्टिव केस के दायरे में सब्जेक्टिव केस का फॉर्म, परंतु नाउन के साथ कोई झंझट नहीं है। अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो तो 231 वाला नियम लगाना है। बोलिए, समझ गए? सिया बलराम चंद्र की जय। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय।